रात का अंधेरा घना हो चला था। रेलवे स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। स्टेशन के चारों ओर खड़े पुराने पेड़ भी रहस्यमयी साए जैसे लग रहे थे। एक छोटी सी बत्ती की मध्यम रोशनी में स्टेशन का गार्ड हर रात की तरह आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। घड़ी की सुइयां रात के ठीक 12 बजा रही थीं। आखिरी ट्रेन आने का समय हो चुका था, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। गार्ड ने अपना टॉर्च जलाया और पटरी की ओर देखा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसे दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही ट्रेन पास आई, उसने महसूस किया कि ट्रेन पर बहुत पुराने जमाने के डिब्बे थे, जैसे कि ये कोई भूतिया ट्रेन हो। गार्ड का दिल तेजी से धड़कने लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन उससे कोई यात्री नहीं उतरा। गार्ड को कुछ असहज महसूस होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर एक डिब्बे में झांका। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंडक थी और एक पुरानी सी दुर्गंध से पूरा डिब्बा भरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक यात्री पर पड़ी, जो सफेद कपड़े पहने खिड़की के पास बैठा हुआ था। गार्ड ने आगे बढ़कर उससे पूछा, आप कहां जाना चाहेंगे? यात्री ने बिना कोई जवाब दिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वे आंखें जीवित न हो। गार्ड ने अपने आप को संभालते हुए फिर से पूछा, लेकिन यात्री चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। गार्ड को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने ट्रेन के दूसरे डिब्बों में झांका और हर डिब्बे में एक एक यात्री अकेला बैठा हुआ दिखा और सभी के चेहरे बेजान थे। अब गार्ड को डर लगने लगा था। तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आवाज में एक ठंडक थी। तुम्हें पता नहीं है, ये ट्रेन पिछले कई सालों से नहीं चली। ये वह ट्रेन है जो उस रात हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें बैठे सभी यात्री मारे गए थे और अब हर रात वे इसी ट्रेन में सफर करते हैं। गार्ड के होश उड़ गए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत ठंडी थी और गार्ड को लगा जैसे उसकी जान निकल जाएगी। वह किसी तरह हाथ छुड़ाकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ा और स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। हांफते हुए उसने सारी बात बताई, लेकिन स्टेशन मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम थके हुए हो, जाओ घर जाकर आराम करो। यहाँ कोई आखिरी ट्रेन नहीं आई थी। गार्ड का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने वापस जाकर देखा तो प्लेटफॉर्म खाली था, जैसे वहां कोई ट्रेन कभी आई ही न हो।